अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दानिया ने अम्मार को मशवरा दे दिया है कि वो सदफ को छोड़ दे, जबकि दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला ने अम्मार की हार और अपनी जीत का ऐलान कर दिया है। सदफ ने अम्मार का घर दिल बर्दाश्ता होकर छोड़ ही दिया है, लेकिन उसकी वालदा उसे यही मशवरा देती है कि चाहे मार खाओ, गाली सुनो या तुम्हारा शौहर किसी और औरत के पास जाए, तुम उसी के घर में वापस जाओ। नाजरीन, यही आने वाली एपिसोड में होने वाला है, जबकि आपको बार बार दिखाया जा रहा है कि दानिया इसी तरह से अम्मार को चैलेंज दे रही है और उसे बार बार यही साबित कर रही है कि सदफ तुमसे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि वो बिलाल अब्दुल्ला के पीछे है, उसका करैक्टर खराब है। तभी तो अम्मार उसको कहता है कि तुम 2 टके की औरत हो और तुम घर और दफ्तर दोनों चला रही हो, तो उसका यही मतलब होता है कि घर में मेरे साथ ताल्लुकात है तो ऑफिस में बिलाल अब्दुल्ला के साथ। बहुत ही शर्मनाक और घटिया इल्जाम अम्मार सदफ पे लगाता है। इन्हीं की वजह से सदफ को गुस्सा आ जाता है और वो जाके बिलाल अब्दुल्ला को कह देती है कि मुझे आपकी असाइनमेंट कबूल है और मैं लाहौर जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इससे पहले वो अम्मार पे वाज़ेह कर देती है कि कल मैंने इस बात का इनकार किया था, लेकिन आज का तुम्हारा रवैया देखने के बाद बेहतर यही है कि मैं तुमसे दूर चली जाऊँ। आने वाली एपिसोड में दानिया सदफ को ट्रेन से तशबीह देते हुए अम्मार को कहती है कि तुम एक ऐसी ट्रेन के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हारे स्टेशन पे नहीं रुकेगी, वो धूल उड़ाती हुई चली जाएगी और तुम हाँपते रह जाओगे। उसका मतलब होता है कि वो बिलाल अब्दुल्ला के साथ भाग जाएगी और तुम बस देखते ही रह जाओगे। अब अम्मार से कोई पूछे कि अगर सदफ ने बिलाल अब्दुल्ला के साथ ही जाना था तो उसका प्रपोजल तो आया था, उसने उसे रिजेक्ट करके अम्मार को अपनाया था। अब अम्मार रोज रोज दानिया के पास आएगा और सदफ के सामने इकरार भी करेगा तो सदफ को बुरा तो लगेगा ना, फिर वो क्यों इसका इंतजार करेगी। अम्मार सब कुछ कर भी रहा है और एक बात की समझ नहीं आती कि ये दानिया क्या है। ये तो इनकी क्लास फेलो थी, एक आम सी लड़की थी, लेकिन अचानक से ये एक अजीब सा करैक्टर बन चुकी है, जैसे कोई अड्डा चलाने वाली औरत हो जो कि आने वाले ग्राहकों को शराब पिलाती है। तो दानिया भी यही करैक्टर कर रही है, वो हर वक्त अम्मार को शराब पिलाती रहती है। और नाजरीन, बहुत ही अफसोसनाक डायलॉग थे। चाहे अम्मार और सदफ के जैसे भी ताल्लुकात थे, लेकिन सदफ का अम्मार को कुत्ता कहना और कुत्ते की तरह भौंकना, ये वाली लैंग्वेज ड्रामे में नहीं होनी चाहिए। गो के हकीकत में तो न जाने शौहर और बीवी एक दूसरे को इससे भी ज्यादा बुरा कह लेते हैं, लेकिन ड्रामे में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे तो यही लगता है कि जो नहीं कहते वो भी ये सब कुछ कहें। ड्रामे में कम से कम अच्छे अल्फाज यूज करने चाहिए, इस तरह की बुरी लैंग्वेज तो बहुत ही गलत बात है। अब मैं आपको एग्जैक्ट डायलॉग भी बता दूं। अम्मार के बार बार पूछने पे सदफ उसको कहती है कि कुत्ता जब भौंकता है तो उसके साथ भौंकते नहीं है। अम्मार उसे कहता है कि मुझे कुत्ता समझती हो, तो सदफ कहती है आगे से कि कुत्ता नहीं, कुत्ते की तरह भौंक रहे हो तुम। बहरहाल नाजरीन, आने वाली एपिसोड में आप देखोगे कि सदफ, जिसने कहा होता है अम्मार से कि अगर तुमने मुझे कोई जवाब ना दिया तो मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी, और वो ऐसा ही करेगी। वो ऑफिस से सीधी अपनी वालदा के घर चली जाएगी, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ने उसको सोचने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया होता है। बिलाल अब्दुल्ला भी समझ चुका होता है कि सदफ के और अम्मार के ताल्लुकात बहुत ही खराब है। तभी वो सदफ को कहता है, जीतने वाले से ज्यादा हारने वाले की होती है जीत। यानी वो ये कहना चाह रहा होता है कि अम्मार जीतते हुए भी हार चुका है और मैं हारते हुए भी जीत चुका हूँ। सदफ बिलाल अब्दुल्ला को देखती रह जाती है और यहाँ से चली जाती है। सदफ जब परेशान हाल अपनी वालदा के घर आती है तो इसकी वालदा इसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो, मर्द के पास अगर दूसरी औरत के पास रहने का ऑप्शन हो तो उसे कभी भी छोड़कर नहीं आते। ये बहुत ही गलत मशवरा होता है। अम्मार, जिसने इस पे अब हाथ भी उठा दिया होता है और गलत बात पे उठाया होता है, सदफ उसके साथ बिल्कुल मुखलिस होती है, बल्कि वो खुद चीट कर रहा होता है। एक तो चीट कर रहा होता है, ऊपर से ढिठाई से बफर रहा होता है। यानी उसकी वालदा उसे यही समझाती है कि तुम वापस चली जाओ अपने शौहर के पास। सदफ की वजह से जावियर भी काफी ज्यादा परेशान रहने लग गया होता है, जबकि दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि हमशा, जो कि अब दिल से हार मान चुकी होती है, उसे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया होता है कि बिलाल अब्दुल्ला कभी भी उसे पसंद नहीं करेगा। बल्कि जब से सदफ और अम्मार के ताल्लुकात खराब हुए होते हैं और बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ को असाइनमेंट दी होती, तब से तो उसे पक्का अंदाजा हो गया होता है कि सदफ और बिलाल अब्दुल्ला अब एक होकर ही रहेंगे, क्योंकि अम्मार उनकी मदद कर रहा है सदफ को चीट करके। सदफ को उसको छोड़ने का एक बहाना मिल चुका है तो वो क्यों ना उसे छोड़ेगी। लेकिन नाजरीन, सदफ आखिरी वक्त तक कोशिश करेगी कि अम्मार और उसके ताल्लुकात बेहतर हो, लेकिन अम्मार बार बार उस पे ताने तंज और उसके करैक्टर की धज्जियां उखेड़ेगा, जिस वजह से सदफ मजबूर हो जाएगी
گی اس سے دور ہونے کے لیے، جبکہ دوسری طرف دانیہ اسے کہتی ہے کہ اگر وہ تمہیں چھوڑ کے جانا چاہتی ہے تو اسے چھوڑ دو۔ اس کے لیے وہ بہت سے محاوروں کا استعمال کرتی ہے کہ عورت اگر مرد پہ شک کرے تو وہ اسے چھوڑتی نہیں، لیکن مرد چھوڑ دیتا ہے، یعنی تم چھوڑ دو، تم نے کیوں اسے رکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ عمار دانیہ کے ہاتھ کا بالکل کھلونا بن کے رہ جائے گا۔ پہلے وہ ہمشہ کی باتوں پہ ایمان لاتا تھا، اب وہ دانیہ کی باتوں پہ ایمان لاتا ہے۔ اس کا اپنا تو کوئی کریکٹر ہے ہی نہیں، جس کا سب سے زیادہ فائدہ ظاہری بات ہے بلال عبداللہ کو ہوگا۔ صدف اور بلال عبداللہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے اور آخر کار صدف عمار سے ڈیورس لے لے گی اور بلال عبداللہ اور صدف ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ یہی اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔